हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से मस्त तरीके से जो है कर रहे हैं। तो जो क्लास में पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पे जो है साथियों आपकी बीएड इंटर्नशिप 2025 की जॉब की तैयारी साथियों रेगुलर बेसिस पे करवाइए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल में जो बेल आइकन देगा आप लोग उसको भी ऑन कर लें। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो है शाम को 4 बजे और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर यह क्लासेस देखने को मिलती है। तो आपको इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट है क्लास के रिगार्डिंग आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा। आप लोग जो है इसको ज्वाइन करके रखें, ठीक है, टेलीग्राम चैनल को। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देखिएगा। और आपको एक बात बता दें, जिसने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा, तो जिस आप देखिए 12वां दिन चालू हो गए, तो 12 दिन हो चुके हैं। तो जिसने अभी तक फॉर्म नहीं, जाके रिक्वेस्ट है कि अपना फॉर्म भर लीजिए आप सभी लोग, ठीक है। यूपी बीएड और झारखंड बीएड वाले जिसका फॉर्म अभी तक नहीं भरा गया है, आप लोग अपना फॉर्म भर के खत्म कीजिए, ठीक। और जिसने अभी तक, चलिए क्लास स्टार्ट करें। जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चैनल को जो है सब्सक्राइब भी करके आगे बढ़ेंगे हम लोग। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ड होती है, शब्द होती है, पद होता है, वाक्य होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहा जाता है, वर्ड। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। हाँ या ना? चलिए, वर्ड जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 52 नंबर। निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए, ठीक है। अभिव्यक्ति की वर्तनी कौन सी शुद्ध है यहाँ पे? अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की वर्तनी ऑप्शन नंबर बी वाली आपके यहाँ पे शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। अभिव्यक्ति की वर्तनी जो दी गई ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 53 नंबर। ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए, ठीक है। सही वर्तनी का आपको यहाँ पे चयन करना है। तो देखिए, सही वर्तनी अगर देखा जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही वर्तनी ना, तो निरीश्वरवादी, निरीश्वरवादी की वर्तनी जो दी गई है ऑप्शन नंबर सी में आपकी क्या है, शुद्ध, ठीक है। क्लियर है? निरीश्वरवादी जो वर्तनी दी गई है आपकी ऑप्शन नंबर सी में शुद्ध है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, निरीश्वरवादी का अर्थ होता है जिसे ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं हो, ठीक है, अर्थात नास्तिक। निरीश्वरवादी का पर्यायवाची शब्द आपका नास्तिक हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द की वर्तनी अशुद्ध है यहाँ पर, ठीक है। उल्लिखित सही है, उद्गम सही है, प्रज्वलित सही है, उज्जवल लिया है क्या? उज्जवल, उज्जवल नहीं होता, उज्जवल होता है, ठीक है। उज्जवल, उज्जवल की वर्तनी ऑप्शन नंबर डी में आपकी शुद्ध दी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 55, 55 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देख। 55 नंबर है, निम्न में से वर्ड कौन कौन सा वर्ड तालव्य और नासिक है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड आपका क्या दिया गया है? तालव्य और नासिक है। तो तालव्य और नासिक की अगर बात करेंगे, तो आपका तालव्य में आपका च वर्ग आता है और नासिक जो है आपके पांचवा अक्षर आता है, ठीक है। च वर्ग का, च वर्ग क्या हो जाएगा, तालव्य वाले हो जाएंगे, ठीक है। और नासिक जो हो जाएगा साथियों, पांचवा वर्ड, ठीक है। तालव्य जो आपका च वर्ग और नासिक आपका जो है हर वर्ग का पांचवा वर्ड आपका नासिक कहलाएगा। क्लियर सभी को? यहाँ वर्ड का उच्चारण आपका तालु और नासिक दोनों में किया जाता है, ठीक है। चलिए, अनुनासिक ध्वनियों का उच्चारण मुंह और नाक दोनों के सहयोग से होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ड आपका ओष्ठ नहीं है, ठीक है। तो ओष्ठ आपका देखा जाएगा ट, ट आपका मूर्धन्य में आता है, ठीक है। ये आपका ट ध्वनिया जो है मूर्धन्य में आती हैं। क्लियर सभी को? ट मूर्धन्य व्यंजन है, बाकी प, फ, ब, भ, म ये आपके ओष्ठ वाले हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर सभी को? जो दोनों ओठों के मिलने पर उच्चारित होती हैं उन्हें आपका ओष्ठ कहते हैं, जैसे कि प, फ, ब, भ, म, ये सभी आपके ओष्ठ हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 57, 57 नंबर है। वह बहुत मधुर गाता है, इनमें प्रविशेषण शब्द कौन सा आएगा? वह बहुत मधुर क्या है, विशेषता है।
लेकिन मधुर की विशेषता भी क्या बता रहे हैं, बहुत शब्द बता रहे हैं, तो बहुत आपका क्या हो जाएगा प्रविशेषण। विशेषता की विशेषता बताने वाले शब्द है, ठीक है। विशेषता की विशेषता बताने वाले शब्द आपके क्या हो जाएंगे, प्रविशेषण शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वह बहुत मधुर गाता है, मैं बहुत आपका प्रविशेषण है, क्योंकि वह मधुर अर्थात विशेषता की विशेषता बता रहा है, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें आपका सर्वनाम लगेगा साथियों निज वाचक सर्वनाम, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो, ठीक है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में आपका निजवाचक सर्वनाम है। आप या अपने, आपका प्रयोग निजवाचक सर्वनाम के रूप में होता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। इसके 6 भेद हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, ठीक है। या प्रश्नवाचक के क्या है, 6 प्रकार है, ठीक है। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। अगला क्वेश्चन है आपका है 59 नंबर, ध्यान से देखिएगा। निम्न में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं, बताइए निम्न में से कौन सा आपका पदबंध का भेद नहीं है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अव्यय पदबंध, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। अव्यय पदबंध, पदबंध का भेद नहीं होता, ठीक है। संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, पदबंध के भेद होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय का ही एक प्रकार है, परंतु अव्यय पदबंध नाम से पदबंध का कोई भेद नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए 60 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा सजावट उसे बहुत प्रिय है, इस कथन में रेखांकित भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सजावट में क्या देगा, इस कथन में रेखांकित भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे हुआ है, तो देखिए क्रिया से, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। जो शब्द किसी कार्य के होने या करने अथवा किसी घटना के घटने, किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति आदि का बोध कराते हैं वे आपकी क्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। इतने याद रखिएगा। तो क्रिया से आपका सजावट भाववाचक संज्ञा शब्द बनी हुई है, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 61 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, कौन सा शब्द क्रिया संबंधी भाववाचक संज्ञा है, तो देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बहाव, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बहना एक क्रिया है जिससे भाववाचक संज्ञा शब्द बहाव बहाव को जो है निर्मित किया गया है। अन्य तीनों शब्दों के विशेषण भाववाचक संज्ञा में जो है परिवर्तित किए गए हैं, क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 62 62 नंबर, परिमाण वाचक क्रिया विशेषण अव्यय है क्या, बताइए परिमाण वाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अत्यंत, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में, हाँ या ना। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें आपका क्रिया विशेषण कहते हैं, कहा जाता है। ये प्रमुखतः 4 प्रकार के होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। क्लियर होगा इसके बारे में, चलिए। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बहुत, अत्यंत, थोड़ा, किंचित, तिल तिल इत्यादि शब्द के परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है, ठीक है। स्थानवाचक यहाँ वहाँ इधर उधर आपके स्थानवाचक। कालवाचक रात भर, आजकल, हर बार, प्रतिदिन, ये आपके क्या हो जाएगा कालवाचक हो जाएंगे। और रीतिवाचक ऐसे, कैसे, कदाचित, तक, इसलिए ये सभी आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखें, आपका 63 नंबर 63 नंबर है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द पूजना क्रिया की भाववाचक संज्ञा है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पूजना क्रिया की भाववाचक संज्ञा है, तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा पूजापा। लेकिन पूजापा में आपका बड़ा हो रहेगा, ठीक है। तो इसकी बता आप लोग सही सही कर लेंगे, पूजापा, ठीक है। पूजना क्रिया की भाववाचक संज्ञा को पूजापा बनेगी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 64 64 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द जलना क्रिया की भाववाचक संज्ञा है, बताइए जलना क्रिया की भाववाचक संज्ञा शब्द क्या हो जाएगी, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों जलन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे के संयोग से किसी वस्तु को जलने में प्रवृत्ति करना, जलना क्रिया की भाववाचक संज्ञा आपकी जलन है, जलवाना प्रेरणात्मक क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका है 65 65 नंबर, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है, राजा सेवक को यानी कि सेवक के लिए आ गया, यानी कि संप्रदान कारक आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर है। चलिए अर्थात यहाँ पे आपका संप्रदान कारक
दिस्तव्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 66वां प्रश्न। ठीक है, रेखांकित शब्दों में कौन सा शब्द आपका नित्य स्त्रीलिंग है, बताइए। रेखांकित शब्दों में कौन सा शब्द आपका नित्य स्त्रीलिंग है? अच्छा, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द आपका नित्य स्त्रीलिंग है? तो मछली, मछली, कोयल, श्रीमती, तितली। तो नित्य स्त्रीलिंग अगर देखा जाएगा तो आपका श्रीमती। ठीक है, श्रीमती नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का बोध कराने पर भी नित्य स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि मछली, छिपकली, तितली, कोयल। ये सभी क्या है? नित्य स्त्रीलिंग है। लेकिन श्रीमती आपका नित्य स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका है 67 नंबर, 67 में बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से तत्सम शब्द चुनना है। ठीक है, इसमें से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा आपका? तो देखिए, तत्सम शब्द की अगर बात करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा राशि। राशि आपका एक तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, राशि तत्सम शब्द, इसका तत्भव रूप आपका रास होगा, रास, ये वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 68 68 नंबर, अहिर का तत्सम शब्द क्या होगा? तो अहिर का आभिर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अहिर का तत्सम शब्द आपका आभिर होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 69 69 नंबर, दिए गए अनेकार्थिक शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा है, उसका दूसरा अर्थ बताना है। पत्रकार चिट्ठी दिया गया है। ठीक है, पत्रकार चिट्ठी दिया गया है, तो इसका दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका दूसरा अर्थ आपका आवरण हो जाएगा, पत्रकार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आवरण सही है, क्योंकि पत्र के अनेकाधिक शब्द पत्ता, बाण, रथ, शंख, पुस्तक का आवरण, ये सभी होता है। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, आपका 70 नंबर, परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है? तो परिभाषा में आपका परि उपसर्ग लगा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका डी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, परिभाषा। तो उपसर्ग जो है शब्दांश के प्रारंभ में लगकर जो है शब्द का अर्थ बदलने वाले काम करते हैं। ठीक है, अगला है आपका बहाव। बहाव में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा? तो प्रत्यय जो है शब्दांश के अंत में लगकर जो है शब्द का अर्थ बदलते हैं। ठीक है, तो बहाव में आपका बहाव आव प्रत्यय है। ठीक है, तो आव प्रत्यय हो जाएगा यहाँ पे, आव, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है 72 72 नंबर, अत्यावश्यक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अत्यावश्यक में अति आवश्यक हो जाएगा। ठीक है, अति आवश्यक, अत्यावश्यक का संधि विच्छेद आपका अति आवश्यक, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, इसमें आपका यड़ संधि है। अगला क्वेश्चन 73 नंबर, नायक में संधि कौन सी है? तो देखिए, नायक में आपका ने धन अक होता है। नायक की संधि आपकी ने धन अक होती है। ठीक है, क्या होती है? ने धन अक। तो यहाँ पे ए और अ मिलकर क्या बदल रहे हैं? अ बदल रहे हैं, तो इसमें आपका गुण संधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये नहीं, ने धन अ ना, ने धन ए और अ मिलकर यह बन रहे हैं, तो आपका आयाती संधि होगी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यदि ए, ऐ, ओ और औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से होता है, तो ए का आय, आय का आय और ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है। ठीक है, आयाती संधि में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका चौथा में, गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो गिरीश का गिरी धन इस, गिरीश का गिरी धन इस, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा। ठीक है, गिरी धन इस, गिरीश का संधि विच्छेद होगा, ये आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण, दीर्घ स्वर संधि का। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आखिरी क्वेश्चन 75 नंबर, वयोवृत्त का संधि विग्रह क्या होगा? तो वयोवृत्त का संधि विग्रह अगर देखा जाएगा तो वह धन वृत्त विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सर को इसके बारे में? वयोवृत्त का संधि विग्रह आपका वह धन वृद्ध होता है, यह आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। क्लियर सर को इसके बारे में? चलिए, तो इसी के साथ आपकी क्लास भी आज की यहीं पे कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक कर दिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे अपना फीडबैक जो है क्लास के बारे में दे के जाइएगा। ठीक है, क्लास आपको कैसी लगी है, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।